शेरपुर नाम के एक छोटे से गांव में करण नाम का एक गरीब लड़का रहता था। उसके परिवार में उसके साथ उसके बूढ़े माता पिता रहते थे। करण का परिवार बहुत ही गरीब था। उनके पास ना तो कोई जमीन थी और ना ही खाने का कोई साधन। करण दिन भर मजदूरी करता और वही कमाई उसके परिवार का सहारा थी। ये देखकर करण के माता पिता दुखी रहते। वे कहते, हमारे पास न घर है न जमीन। हमारा बेटा दिन रात मेहनत करता है और बदले में उसे बहुत कम मजदूरी मिलती है। हम उस पर बोझ बन गए हैं। परेशान मत हो गीता, हमारा बेटा मेहनती है, भगवान सब देख रहा है। करण ने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। उसने जीवन भर परेशानियां देखी हैं, लेकिन कभी हार नहीं मानी। एक दिन वो भी अच्छा धन कमाएगा और सारी परेशानियां दूर होंगी। करण भी यही सोचता था कि आज किस्मत साथ नहीं दे रही, पर मेहनत और ईमानदारी के दम पर एक दिन उसका भाग्य जरूर बदलेगा। एक दिन करण भानु प्रताप जमींदार के खेत पर काम कर रहा था। भानु प्रताप पास के पेड़ के नीचे गंभीर होकर बैठे थे। करण ने उन्हें उदास देखा और पास जाकर बोला, क्या हुआ मालिक, आप बहुत चिंतित लग रहे हैं, कुछ परेशानी? तू क्या मदद करेगा मेरा? तू तो खुद का ही हालत नहीं सुधार पा रहा है। चल काम कर, मुझे परेशान मत कर। सेठ जी, ये सब वक्त की बात है। किस्मत कभी बदलती है, बस मेहनत का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। करण की बात सुनकर भानु प्रताप का गुस्सा कम हो गया। उन्होंने कहा, करण, तेरी बातें बहुत अच्छी हैं। इतने दुखों के बावजूद तू खुश रहता है। सेठ जी, मेरे पिता हमेशा कहते थे कि जिंदगी मौसम की तरह होती है, कभी धूप, कभी ठंड, कभी बारिश, लेकिन हर मौसम गुजर जाता है, बस धैर्य रखना होता है। सच में तेरे पिता बहुत समझदार व्यक्ति होंगे, लेकिन करण, मैं बहुत परेशानी में हूं। क्या हुआ सेठ जी? मेरे पिता की पुश्तैनी जमीन थी जिस पर मेरा और मेरे भाई का हक है, लेकिन गांव के ही महेश और राकेश नाम के बाप बेटे ने उस पर कब्जा कर लिया है। गांव के बड़े लोग भी उनके साथ हैं। मैं केस भी दर्ज नहीं करा पा रहा। मुझे जमीन वापस मिलती नजर नहीं आ रही। सेठ जी, एक तरीका है जिससे आप जमीन ले सकते हैं। भानु प्रताप उत्साहित होकर बोले, जल्दी बता। करण ने अपनी पूरी योजना समझाई। सुनकर भानु प्रताप बोले, करण, तू बहुत चतुर है। अगर ये सफल हुआ तो जमीन का एक हिस्सा मैं तुझे दूंगा। करण बोला, मुझे आपकी जमीन नहीं चाहिए, बस मदद करना मेरा फर्ज है। अगले दिन करण महेश और राकेश के पास पहुंचा, जो जमीन हड़प चुके थे। वो खुद को मजदूर बताकर चापलूसी करने लगा। कुछ देर में दोनों उसके झांसे में आ गए और उसे काम पर रख लिया। कुछ दिन बीते। करण ने अपनी मेहनत से दोनों का भरोसा जीत लिया। फिर एक रात वो देर तक काम करता रहा। अगली सुबह महेश और राकेश खेत पर पहुंचे तो पुलिस खड़ी थी। पुलिस ने बताया कि उनकी जमीन से एक कंकाल मिला है। दोनों डर गए। थानेदार बोला, तुम में से एक को जेल जाना पड़ेगा। दोनों गिड़गिड़ाने लगे और करण से बोले, भाई, हमें बचाओ। थानेदार को कहो कि ये जमीन भानु प्रताप की है। पुलिस उन्हें गिरफ्तार करेगी और बाद में तुम फिर जमीन पर कब्जा कर लेना। साहब, ये जमीन हमारी नहीं है, हमने भानु प्रताप से छीनी थी। करण ने उनसे सच्चाई उगलवा ली कि उन्होंने भानु प्रताप की जमीन हड़प ली थी। दोनों इस चाल में फंस गए और पुलिस के सामने झूठ बोल दिया। पुलिस ने करण से भी पूछा और उसने भी वही कहा। पुलिस ने भानु प्रताप को बुलाने के लिए कहा। करण भानु प्रताप को लाया। ये कंकाल नकली है। ये करण और मेरी चाल थी ताकि इनसे सच निकलवाया जा सके। दोनों बाप बेटों के होश उड़ गए। वे सरपंच और भानु प्रताप से माफी मांगने लगे। सरपंच ने उन्हें माफ कर दिया और भानु प्रताप ने केस वापस ले लिया। फिर भानु प्रताप ने करण से कहा, जैसा वादा किया था, इस जमीन का एक हिस्सा अब तुम्हारा है। मालिक, इसकी जरूरत नहीं। भानु प्रताप मुस्कुराए। तुमने कहा था ना कि मेहनत से तकदीर का दरवाजा खुलता है, तो आज तुम्हारी तकदीर का दरवाजा खुल गया है। इस तरह करण ने अपनी मेहनत, ईमानदारी और चतुराई से
भानु प्रताप की जमीन वापस दिलाई, धोखेबाजों को सजा दिलाई और अंत में खुद भी जमीन का मालिक बन गया।